नमस्कार दोस्तों, नया साल आप सबको मुबारक हो। तो नए साल में सबसे ज़्यादा 4 जनवरी की तारीख का बड़ी बेसब्री से किसान इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की सरकार के साथ निर्णायक बातचीत होनी है, फैसलाकुन बातचीत होनी है। 4 मांगें थी, 4 में से 2 सरकार मांग चुकी है और 2 मांगों पर बात होनी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या सरकार कहीं झांसा तो नहीं दे रही, बातों में तो नहीं घुमा रही, जलेबियां तो नहीं बना रही। ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2 मांगे जो अभी सरकार ने मानी है, उनका कृषि विभाग से कोई लेना देना नहीं है। पराली प्रदूषण के तहत, प्रदूषण पर्यावरण मंत्रालय के तहत ये चीजें आती हैं, कृषि विभाग से इसका कोई सीधा सीधा लेना नहीं देना नहीं है, जिसमें सरकार ने कहा है कि जो मुआवजा है 1 करोड़ रुपए का और 5 साल की सजा है, वो प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा। बिजली वाला जो बिल है वो तो अभी ड्राफ्ट की स्टेज में है, वो भी कृषि मंत्रालय से सीधा सीधा उसका वास्ता नहीं है, वो ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है। वैसे भी कुछ जानकारों का कहना है कि सब्सिडी बिजली पर देना, चूंकि जीएसटी के तहत बिजली नहीं आती है, इसलिए राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो अपने खजाने से कितनी सब्सिडी किसानों को बिजली पर देते हैं, और भुगतना भी उन्हें ही पड़ेगा, केंद्र उनको कुछ अपनी तरफ से नहीं देगी। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इस बहाने सरकार ने किया ये है कि जो छोटे लघु सीमांत किसान है, उनके बीच में कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश की है, क्योंकि उनका ज्यादातर पराली से भी लेना देना है और बिजली की सब्सिडी से भी लेना देना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं हम पुख्ता तौर पर इस बात पर नहीं कह सकते, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा है। अब बात करते हैं 2 बड़ी मांगों की। गौर से सुनिएगा इसमें सरकार का जो रुख है। पहली मांग है किसानों की कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। इस पर सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि एक कमेटी बना देते हैं और कमेटी तीनों मांगों को रद्द कैसे कर सकती है इस पर बात नहीं करेगी, उसकी प्रक्रिया, उसकी मोडालिटीज पर बात नहीं करेगी। कमेटी ये तय करेगी, आप ध्यान से सुनिएगा, कमेटी ये तय करेगी कि किसानों ने जो ये मांग रखी है तीनों कानूनों को रद्द करने की, ये संविधान के हिसाब से तर्कसंगत है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी क्या है, यानी संवैधानिक आधार इसका क्या है, ये चीज तय करेगी कमेटी। तो स्वाभाविक है, ये कहीं ना कहीं झांसा देने वाली बात है, किसानों को जलेबी देने की बात है, जलेबी की तरह चीजें घुमाने की बात है। और दूसरी बात, इसलिए मांग जो है किसानों की वो ये है कि एमएसपी को लीगल राइट घोषित किया जाए। इस पर भी सरकार ने साफ साफ कुछ नहीं कहा है, एक कमेटी बनाने की बात की है और कमेटी विकल्प सुझाएगी। कमेटी ये नहीं सुझाएगी कि लीगल राइट कैसे बनाया जा सकता है, कमेटी अलग अलग विकल्प सुझाएगी। किसानों ने भी, हमने सुना है कि वार्ता के दौरान कुछ अपनी तरफ से सुझाव भी दिए हैं। जैसा कि जानकार कह रहे हैं कि एक सुझाव सरकार के पास आया है कि जिसके अंदर प्राइस गारंटी स्कीम है, प्राइस गारंटी स्कीम को सरकार ठीक नहीं मानती। सरकार को लगता है कि व्यापारी प्राइस गारंटी स्कीम के तहत क्यों किसानों से खरीदेंगे, क्यों मजबूर होंगे खरीदने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, सारा माल अगर सरकार खरीद लेगी तो सरकार की भूमिका एक तरह से ट्रेडर जैसी हो जाएगी, वो सरकार को मंजूर नहीं है। इससे पहले हमको बता दें कि कमेटी क्या करेगी इस मांग को लेकर। कमेटी एमएसपी की स्थिति का आंकलन करेगी, एमएसपी की मौजूदा स्थिति क्या है इसका आंकलन कमेटी करेगी, और जो सुझाव वो हैं उनको, उनके हिसाब से वो तय करेगी कि किसानों को ज्यादा मुनाफा कैसे हो सकता है। यानी एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात नहीं होगी, लीगल राइट की बजाय मैकेनिज्म कि अभी क्या है इसका अध्ययन करेगी और किसानों को क्या फायदा और हो सकता है उसका अध्ययन करेगी। दूसरा एक प्रस्ताव आ रहा है भावांतर योजना का, यानी एमएसपी से नीचे अगर किसान की फसल खरीदी जाती है तो जो बीच का जो फर्क है उसकी भरपाई किसान करे, माफ कीजिएगा, सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में ये भावांतर योजना चल रही है, जिसमें बहुत गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं, बहुत सारे लीकेज भी सामने आ रहे हैं। जानकारी हो देना मैं अपना फर्ज समझता हूं कि एमएसपी को लेकर भी तो तिलहन है, जिसमें सोयाबीन है, मूंगफली है, इसमें भी सरकार ने इस तरह की स्कीम कुछ मात्रा में लागू कर रखी है, और इसके तहत भी जो फर्क है एमएसपी और सरकारी जो रेट है उसके बीच का, जो एमएसपी का में फर्क जो है और जो बाजार भाव में किसान का माल बिकता है उसके बीच के अंतर को सरकार बांटने की कोशिश करती है। तो
यहाँ भी एक तरह से हम कह सकते हैं, जानकारों के अनुसार सरकार झांसा देने की कोशिश कर रही है। सीधे सीधे किसानों की जो मांग है कि लीगल राइट घोषित किया जाए एमएसपी को, वो सरकार मानने वाली नहीं है। तीनों कानूनों को रद्द करने की बात भी सरकार मानने वाली नहीं है। बदले में सरकार और ज्यादा रियायतें दे सकती है, और ज्यादा रियायतों की घोषणा कर सकती है। किसान और ज्यादा संशोधन की मांग करें, उन संशोधनों को स्वीकार कर सकती है। कुछ और बड़ी बड़ी रियायतें भी जो किसान अभी उम्मीद भी नहीं कर रहे, उतना दे सकती है। एक कृषि विभाग के एक अधिकारी का एक कोट छपा है एक अखबार में, स्वाभाविक है नाम नहीं है। उनका कहना है कि अभी सरकार आमतौर पर गेहूं, चावल, तिलहन की कुछ चीजें और दाल, ये किसानों से एमएसपी पर खरीदती है। 2,80,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च होता है। अगर सारी उपज सरकार खरीदने लग जाए, 5,20,000 करोड़ अतिरिक्त रूप से खर्च होगा। यानी 5,20,000 करोड़ और 2,80,000 करोड़, कुल मिलाकर 8 लाख करोड़ रुपया सरकार का खर्च होगा अगर वो एमएसपी पर सारी चीजें, सारे क्रॉप खरीदना शुरू कर देती है तो। लेकिन सरकार, ऐसा लगता है कि फिलहाल इस मूड में बिल्कुल नहीं है। किसानों को झांसा देने की बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसानों के कुछ प्रतिनिधि भी यही बात कह रहे हैं। किसानों के एक दो प्रतिनिधियों ने अच्छी बात कही कि उनका कहना है कि किसान, सरकार को इसे अपना प्रेस्टीज इश्यू, प्रतिष्ठा का सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो किसी प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी के साथ बात नहीं कर रहे, किसी प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी के साथ पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो आम जनता से, सोसाइटी से बात कर रहे हैं। वो अर्थव्यवस्था से मुखातिब हो रहे हैं और एक ऐसे बहुत बड़े वर्ग से मुखातिब हो रहे हैं जो बहुत बड़ा वोट बैंक भी है और जिसका देश की अर्थव्यवस्था में अपना अलग योगदान है। तो सरकार को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं उठाना चाहिए और किसानों की बात मान लेनी चाहिए। क्या सरकार भी ऐसा कर पाएगी, किसानों की बात मान पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। 4 जनवरी का हम इंतजार करते हैं किसानों के साथ साथ। शुक्रिया।